जे स्टेंट डालने का मेन मकसद होता है, जब कभी भी यूरिनरी प्रोसीजर होते हैं, मान लीजिए पेशेंट को स्टोन है, क्लॉट्स पड़े हैं, तो इस स्टोन के कारण काफ़ी ज़्यादा यूरिन पाइप में इडिमा हो जाता है। इडिमा मतलब यूरिन पाइप चिपक जाती है। अगर हम सिर्फ ऑपरेट करें और स्टेंट ना डालें, तो वो सिंस वो नली चिपकी हुई है, जिसके कारण से पेशेंट को बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन राम दारुका, यूरोलॉजिस्ट, एमसीएच, आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज आपके सामने बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रोसीजर जो यूरोलॉजी में होते हैं, जिसे डबल जे स्टेंट, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यूरोलॉजी में अपर ट्रैक्ट की जो भी सर्जरी होती है, 90% केसेस में स्टोन्स की सर्जरी होती है, जहाँ पे हम लोग डबल जे स्टेंट यूज करते हैं। तो मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूँ कि डबल जे स्टेंट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसको नहीं करने से क्या दिक्कतें आ सकती है, ताकि आप तक ये जो आपकी जो भी क्वेरी हो हम इसका जवाब दे सकें। आप ये देख सकते हैं कि डबल जे स्टेंट है। डबल जे से क्यों बोलते हैं, आप ये देखिए, एक एंड इसे जे है, दूसरा एंड भी जे है। इस डबल जे स्टेंट के रहने से ये एक लॉक के जैसे काम करता है, जैसे के कारण से स्टेंट माइग्रेट ना हो। हम अगर इस स्टेंट का एक एंड किडनी में रहता है, दूसरा एंड ब्लैडर में रहता है, तो हम ये स्टेंट क्यों यूज करते हैं? डबल जे स्टेंट को जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई भी सर्जरी होती है, स्पेशली अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी होती है, जैसे यूरेटर की सर्जरी हो गई, किडनी के स्टोन की सर्जरी हो गई, वहाँ पे ये ऑलमोस्ट हर केसेस में यूज होते हैं। तो पेशेंट को हमेशा एक एंजाइटी होती है, ये स्टेंट क्यों डाल रहे हैं, क्या ये स्टेंट लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्या ये कार्डियक स्टेंट के जैसा है जिसे हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगर ये स्टेंट लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है तो हम इसे कब निकालते हैं और निकालते समय इनमें दर्द होता है कि नहीं होता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और नहीं डाले तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ में डबल जे स्टेंट क्यों डालते हैं, कैसा होता है, डालने के फायदे क्या हैं, इस सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जैसा बताया कि डबल जे स्टेंट के दोनों एंड पे एक जे शेप होता है, जो एक एंड किडनी में होता है, दूसरा एंड ब्लैडर में होता है, जिससे हम लोग एक स्टेंट को एक अच्छी होल्डिंग मिल जाती है, स्टेंट निकलने में रिटेन हो जाता है। उसके बाद हम इसे अगर आप देखें तो इस स्टेंट को अंदर, ये स्टेंट एक हॉलो शेप का स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर स्टेंट के नीचे में अंदर में एक पाइप जैसा पतला यूरिन के फ्लो के लिए एक पतली पाइप होती है। साथ साथ में इस स्टेंट के चारों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या है, यूरिन का इनफ्लो एंड आउटफ्लो इसके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो डबल जे स्टेंट हम लोग क्यों डालते हैं? डबल जे स्टेंट डालने का मेन मकसद होता है, जब कभी भी यूरिनरी प्रोसीजर होते हैं, तो मान लीजिए पेशेंट को स्टोन है या क्लॉट्स पड़े हैं, तो इस स्टोन के कारण काफ़ी ज़्यादा यूरिन पाइप में इडिमा हो जाता है। इडिमा मतलब यूरिन पाइप चिपक जाती है। अगर हम सिर्फ ऑपरेट करें और स्टेंट ना डालें, तो वो सिंस वो नली चिपकी हुई है, जिसके कारण से पेशेंट को बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट? जैसा इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार उसे पेन हो सकता है, क्लॉट्स रह सकते हैं, और इसके कारण से पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। अगर हम इस डबल जे स्टेंट को डालते हैं तो पेशेंट का यूरिन, किडनी का यूरिन ऊपर से नीचे एक फ्लो के साथ इस पाइप के माध्यम से ब्लैडर तक आ सकता है, जिसके कारण से उसका यूरिन नहीं रुकेगा, जिसकी किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रखी है, किडनी में स्वेलिंग हो रखी है, वो स्वेलिंग भी जल्दी खत्म हो जाती है। तो स्टेंट डालना बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ऑलमोस्ट मोर देन 90% केसेस में डालते हैं। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्लीन कट होते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑपरेशन के समय डिसाइड करते हैं कि यहाँ स्टेंट डालना है कि नहीं डालना। लेकिन हमेशा आपको ये मान के चलना है कि कोई भी प्रोसीजर हो तो ज़्यादातर केसेस में स्टेंट डाला जाता है। हमें डरना नहीं है स्टेंट डलवाने से, क्योंकि ये यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड वाइज ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और ऑपरेशन के बाद इसे 2 से 3 हफ्ते में बहुत ही ईजिली वे में निकाला जा सकता है, जिसके लिए लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है और आराम से स्टेंट को निकाल दिया जाता है। स्टेंट डालने के कारण पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, उससे फीवर के कॉम्प्लिकेशंस, सेप्सिस के कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्लॉट्स जो रिटेन होते हैं वो कम हो जाते हैं, और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, और पेशेंट 1 से 2 दिन के अंदर में अपने घर पर वापस जा सकते हैं। और स्टेंट निकालना बहुत ही सरल तरीका है। मैं अब स्टेंट निकालने के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लोग पूछते हैं कि स्टेंट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले स्टेंट निकालने के लिए आपको कभी भी एडमिट होने की ज़रूरत है। ये एक ओपीडी बेसिस प्रोसीजर है। मैं ये पेशेंटों को बोलता हूँ कि जैसे आप हमारी क्लिनिक में ओपीडी दिखाने के लिए आते हैं, वैसे ही आपको स्टेंट निकलवाने के लिए आना है। स्टेंट निकलवाने के लिए आपको बेसिकली सॉफ्ट डाइट और लाइट ब्रेकफास्ट करके आना है यूरोलॉजिस्ट की क्लिनिक पे। वहाँ आपको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, माइनर ऑपरेशन थिएटर जिसे बोलते हैं। सिंपल लोकल एनेस्थीसिया जो जाइलोकेन जेली होती है, उससे यूरिन पाइप को, पेशाब की नली को, यूरेथ्रा को एनेस्थेटाइज किया जाता है, सुन्न किया जाता है। उसके बाद दूरबीन
ये बहुत ही पतली, इससे भी पतली एक दूरबीन होती है जिसे डाल के हम लोग दूरबीन पेशाब के नली के अंदर जाते हैं और स्टेंट को बहुत ही जेंटल वे में निकाल लिया जाता है और पता भी नहीं चलता है। इसके बाद पेशेंट आधे घंटे के अंदर घर भी वापस जा सकते हैं और सेम डे से अपने सारे काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए स्टेंट बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, फास्टर रिकवरी है और ईजी टू रिमूव है, इसलिए स्टेंट डलवाने में नहीं डरना चाहिए।